नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस किस मंत्री ने किस किस मंत्रालय पद से इस्तीफा दिया है और उनकी जगह पर कौन कौन नियुक्त हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे ये वीडियो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक तो ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से मंत्रालय से कौन कौन से मंत्री हटे हैं। दूसरा, आपको ये आसानी हो जाएगी याद करने में कि उनकी जगह पर कौन कौन से मंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये सभी जो मंत्रालय थे, इसमें मैक्सिमम मंत्रालय ऐसे थे जो हमेशा लगातार चर्चे में बने रहा करते थे, जैसे शिक्षा मंत्रालय हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, तो पूरी वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। इससे पहले मैंने मोदी कैबिनेट 2.0 पर वीडियो बनाई थी, जिसमें सब कुछ डिटेल में हम लोगों ने जाना था कि किस मंत्रालय को कौन सा मंत्री अब संभालेगा आने वाले टाइम में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। तो देखिए दोस्तों, टोटल 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। ठीक है, 12 मंत्री इस्तीफा दिए, लेकिन इनकी जगह पर 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। टोटल 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और 30 कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, 45 बन गए हैं राज्य मंत्री और 2 मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कार्य मिला है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने लाइक एंड शेयर कर दिया होगा। अब जानेंगे हम लोग वो 12 मंत्री कौन कौन हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो सबसे पहला नंबर आता है डॉक्टर हर्षवर्धन जी का। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस्तीफा दिया। ये कौन कौन सा मंत्रालय संभाल रहे थे? ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संभाल रहे थे, परिवार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये संभाल रहे थे, पृथ्वी विज्ञान मंत्री थी। ये तीनों पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जब अब इन तीनों की जगह पर नए नए नियुक्ति हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कई मंत्री ऐसे हैं जो दोस्तों एक से ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे थे, वो इस्तीफा दिए, तो उनकी जगह पर कई यानी कि एक से अधिक 2 से 3 मंत्री नए आए हैं, नियुक्त किए हैं, जो उनके ही अकेले के बराबर हैं। यानी जो काम अकेले वो किया करते थे, अब उनकी जगह पर 3 मंत्री कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी सामने आएंगे, आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बनाए गए? मनसुख मंडाविया जी बनाए गए। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ये किस कौन बनाए गए? ये बनाए गए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनको दोस्तों ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, इनको स्वतंत्र प्रभार मिला है राज्य मंत्रालय का। क्लियर? यानी डॉक्टर हर्षवर्धन जी की जगह पर ये 2 नए मंत्री आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला इस्तीफा जो हुआ वो संतोष गंगवार जी का हुआ। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे श्रम और रोजगार मंत्रालय के। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हुए। इनकी जगह पर कौन मंत्री बने हैं? तो दोस्तों भूपेंद्र यादव बने हैं। भूपेंद्र यादव ये कैबिनेट मंत्री बने हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको कैबिनेट मंत्री ही बताऊंगा कि कैबिनेट मंत्री कौन कौन बने हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव। याद रखिएगा, रिविजन भी आपका साथ साथ होता चलेगा। अगला देखते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। इनका नाम तो आप जरूर सुने होंगे और आई होप हर तीसरे दिन आप इनका नाम सुनते होंगे, हर तीसरे से चौथे दिन। ठीक है, उस टाइम पर, लेकिन अब तो फिलहाल ये इस्तीफा दे दिए हैं। ये क्या थे? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे और मानव संसाधन विकास मंत्री इससे पहले थे। आप सबको पता होना चाहिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय एक बार फिर से किया गया। कब किया गया था? 29 जुलाई 2020 को किया गया था और 29 जुलाई के बाद से शिक्षा मंत्रालय होता था, यानी अभी भी शिक्षा मंत्रालय ही है और ये शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, 7 जुलाई को फिलहाल ये इस्तीफा दे दिए अपना। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, अब इनकी जगह पर कौन आए हैं ये भी तो जानना जरूरी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब नया नाम आपको याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला नाम है डॉक्टर वी सदानंद गौड़ा जी का, DV सदानंद गौड़ा जी का। ये रसायन और उर्वरक मंत्री थे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का एक काम संभाल रहे थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जब ये इस्तीफा दे दिए हैं तो ये अब कार्यभार कौन संभालेगा? तो मनसुख मंडाविया जी। कौन? मनसुख मंडाविया जी। अच्छा, मनसुख मंडाविया जी एक और बड़ा मंत्रालय पाए हैं। क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं? अभी आगे आएगा तो मैं तो आपको बताऊंगा ही, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, अभी आगे मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। संजय शामराव धोत्रे ये अगले मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। ये दोस्तों श्रम और रोजगार राज्य मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार के। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार मिला था, आप सबको पता है दोस्तों। पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था अच्छे से कि कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, इसके बाद नंबर आता है राज्य मंत्री का। ठीक है, ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री होता है, इन दोनों का काम होता है कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनकी सहायता करना, उनकी हेल्प करना।
क्लियर है। चलिए, तो संजय शामराव धोत्रे जो हैं ये क्या संभाल रहे थे, ये श्रम और रोजगार राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री के प्रौद्योगिकी के ये राज्य मंत्री थे और संचार राज्य मंत्री थी। देखिए सब में राज्य मंत्री लगा हुआ है, इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए, तो अब इनकी जगह पर कौन आए हैं। अब इनकी जगह पर जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका नाम याद कराऊंगा। वो कौन है, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव दोस्तों ये श्रम और रोजगार मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव को ही संभाला गया है, ये कार्य मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बनाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री दोस्तों बनाया गया अश्विनी वैष्णव जी को। अश्विनी वैष्णव जी को अगेन अश्विनी वैष्णव जी एक बहुत बड़ा पद संभाल रहे हैं, रेल मंत्री बन गए हैं, अब रेल मंत्री हैं, ठीक है। नया रेल मंत्री अब कौन है, अश्विनी वैष्णव, नाम याद रखना है। पहले कौन थे, पहले गोयल जी थे, ठीक है। संचार राज्य मंत्री कौन है, तो संचार राज्य मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव जी को दिया गया है। तो यहां से आपको 2 मंत्री के नाम याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला नाम है दोस्तों देवाश्री चौधरी जी का। देवाश्री चौधरी जी ये महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महिला और बाल विकास मंत्री की नहीं बात हो रही है, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की बात हो रही है। तो ये महिला और बाल विकास राज्य मंत्री थी। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी जी हैं, ठीक है। अच्छा, स्मृति ईरानी से याद रखिएगा, वो कपड़ा मंत्रालय भी पहले संभाला करती थी, लेकिन अब कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया पीयूष गोयल जी को। पीयूष गोयल जी को कपड़ा मंत्री बना दिया गया और स्मृति ईरानी जो है अब वो केवल और केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालेंगे। फिलहाल यहाँ पर बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो जान ही लिए हैं आप कि स्मृति ईरानी जी हैं, वो पद संभालेंगी और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। राज्य मंत्रियों को मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री ये थे रतन लाल कटारिया जी। रतन लाल कटारिया जी अब रिटायरमेंट ले लिए हैं और जल शक्ति मंत्रालय कौन संभाल रहा है ये तो आपको पता होना चाहिए। जल शक्ति मंत्री कौन है, तो जल शक्ति मंत्री दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, अभी भी हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री। देखिए यहाँ पर एमएसएमई है, एमएसएमई के बारे में तो आपको कई बार बताया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका भी नाम आपको याद रखना है, ये भी लगातार चर्चे में रहता है। पहले नितिन गडकरी जी दोस्तों केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब वो ये पद छोड़ चुके हैं, ठीक है। नितिन गडकरी जी अब केवल और केवल सड़क और राजमार्ग मंत्रालय संभालेंगे, ठीक है। यहाँ पर एमएसएमई के ये राज्य मंत्री थे, कौन थे, प्रताप चंद्र सरंगी जी, लेकिन प्रताप चंद्र सरंगी जी अब इस्तीफा दे दिए हैं। अब इनकी जगह पर तो आपको याद करने की जरूरत है नहीं, एमएसएमई का केंद्रीय मंत्री याद रखिए, ठीक है। राज्य मंत्री आप न याद रखिए। एमएसएमई केंद्रीय मंत्री कौन है, नारायण तातू राणे, इनका नाम आपको याद रखना है, ये लगातार चर्चे में रहेंगे। नारायण तातू राणे, नारायण तातू राणे, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले वीडियो में बना करके दे ही दिया हूँ, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है, समझिए एक प्रकार से आपका। इसके अलावा दोस्तों यूपी पीईटी का मॉक टेस्ट आया हुआ है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट इसको ले रहे हैं, दिलचस्पी इसमें दिखा रहे हैं। 20 मॉक टेस्ट की ये सीरीज चलाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में आपको मिल जाएगी ये 20 फुल मॉक टेस्ट। सिलेबस पर बेस्ड इसमें क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं, यानी जो क्वेश्चन यूपी SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं वो उनको भी लिया गया है, साथ ही साथ एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और एक और खास बात है इसकी कि अब इसमें देखिए 5 मॉक टेस्ट तो एक साथ दिए जाएंगे, इसके बाद हर एक दिन हर एक मॉक टेस्ट आप लाइव सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हर एक दिन एक नया मॉक टेस्ट आपके लिए आएगा और ये 27 जुलाई तक चलेगा। अगर आपने ये मॉक टेस्ट अभी नहीं लिया है, जाइए ले लीजिए, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में आप लोग अपने आप को परख भी सकोगे। दिन भर पढ़ाई करो, एक मॉक टेस्ट डेली सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है बाबुल सुप्रियो बराल। ये दोस्तों राज्य मंत्री भारत सरकार के, ये भी एक राज्य मंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला अश्विनी कुमार चौबे। अश्विनी कुमार चौबे जी दोस्तों ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राज्य मंत्री थे, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर राज्य मंत्री तो हम बात करेंगे नहीं, यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के यानी कि स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाए गए हैं, अभी मैंने आपको बताया था मनसुख मंडाविया जी, ठीक है। जिन लोगों ने कमेंट किया है वो सही है बिल्कुल, तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी, क्लियर है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला देखते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री। देखिए प्रकाश जावड़ेकर जी इस्तीफा दिए, ये बड़े मंत्री थे और काफ़ी चर्चित पर्सनालिटी हैं ये, ठीक है। सूचना और प्रसारण मंत्री थे और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री थे, दोनों पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इनकी जगह पर कौन कौन नियुक्त हुए हैं, तो देखिए सूचना और पर्यावरण मंत्री प्रसारण मंत्री दोस्तों अनुराग ठाकुर नियुक्त किए गए हैं। अनुराग ठाकुर जी BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया है।
इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव। कौन? भूपेंद्र यादव। अभी भूपेंद्र यादव के बारे में मैंने आपको बताया, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री भी बने हैं। ये पर्यावरण, वन और जलवायु राज्य मंत्री भी बने, जलवायु मंत्री भी बने हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर। अगला है दोस्तों रविशंकर प्रसाद। ये भी बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है रविशंकर प्रसाद जी। इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये अक्सर आपको दिख जाते होंगे मीडिया के जवाब देते हुए। संचार मंत्री ये थे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे, कानून और न्याय मंत्री थे। ठीक है, तीनों ही पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए, इसमें संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये तो मैंने अभी आपको बताया अश्विनी वैष्णव जी संभाल रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जी हो गए हैं नए केंद्रीय मंत्री। ठीक है, कानून और न्याय मंत्री ये किरण रिजिजू जी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू जी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रही होगी। आज की वीडियो पिछली वीडियो से भी ज़्यादा हेल्पफुल लग रही होगी, क्योंकि पिछली वीडियो में तो हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से नए बने हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे से कंपेयर करके जान पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है पिछली वीडियो आप देखे जरूर हो। दोनों वीडियो आपको देखना है। क्लियर है? चलिए, तो बस दोस्तों ये तो 12 मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से, और इनकी जगह पर अब कौन कौन से नए नियुक्त हुए इसको हम लोगों ने जाना। पिछली वीडियो नहीं देखे उसको देख लो। इसके अलावा दोस्तों हिंदी का वीडियो कोर्स आया हुआ है। जो बच्चे दोस्तों यूपी पीईटी वगैरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई वगैरह, लेखपाल वगैरह, जहां पर हिंदी पूछा जाता है, तो अब आप 100% स्कोर कर सकते हो। यूपी पीईटी में तो सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हिंदी दोस्तों यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आरओ के लिए, टीईटी, लेखपाल वगैरह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी से बेहतर होगा कि अभी से आप लेकर के पढ़ाई करो। इसमें 2 साल की आपको मिलेगी वैलिडिटी, यानी 2 सालों तक आप एक्सेस कर पाओगे। जिस दिन आप परचेज करोगे उस दिन के बाद से 2 साल आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए 2 पॉइंट इसमें खास बात यह है कि हर एक वीडियो तो दी ही जाती है डिटेल में, हर एक चैप्टर की, हर एक चैप्टर का डिटेल नोट्स दिया जाता है। ठीक है, डिटेल नोट्स, टाइप्ड नोट्स होता है। ऐसा नहीं कि गोदागादी करके दे दिया जाए, पूरी तरीके से टाइप्ड नोट्स होता है, जिसको आप कभी भी रिवीजन करने बैठो तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके अलावा हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ 299 में मिल जाएंगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर इस वीडियो की भी और पिछली वीडियो की भी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास भी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।